सम्मान तो मिलता ही मिलता है, उसको विदेश घूमने का मौका तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में उनको पैसा भी मिलता है। कम समय में ज़्यादा पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है तो व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने लिए बाइक चेंज कर सकता है, अपने लिए कोई कार खरीद सकता है, अपने घर को रेनोवेट करा सकता है। थोड़ा पैसा तो आता है कि नहीं आता है? यस और नो? अपने लिए बढ़िया कपड़े खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को एक ट्यूशन की क्लास एक्स्ट्रा दे सकते हैं। कहीं तो पैसा काम आएगा कि नहीं आएगा? तो धीरे धीरे ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होता है, धीरे धीरे बदलाव आना शुरू करता है। मैंने जब शुरुआत की थी तो अपने गांव से शुरुआत की, आसपास के लोगों को जोड़ा, जो जानने पहचानने वाले थे उनको प्रयास किया जा करके। कई बार लोग मना करते थे, कई बार मानते थे, कई बार नहीं भी मानते थे। एक स्थिति ये आ गई कि आसपास के कुछ लोग जुड़ गए, तो जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो उनसे वादा करते हैं कि हम साथ देंगे, हम आपके साथ काम करने के लिए चलेंगे। मैं क्योंकि गवर्नमेंट टीचर था तो प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें जाके मैं बैठता था, और ये आसपास के लोग, ये इनके गांव के कुछ लोग थे, जसवीत जी के खुद ये भी, तो ये क्या करते थे, मेरे स्कूल का पता चल गया तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाता नहीं था, लेकिन ये लोग पढ़ाने भी नहीं देते थे कुछ, क्योंकि टीम आके बैठ गई तो क्या करें, और उनको वादा किया हुआ है, तो फिर वहाँ डिस्टर्ब हो जाता था। एक बार का वाकया ये हुआ कि कुछ ज़्यादा ही हद हो गई, एक को भेजा दूसरा आ गया, और मैं स्कूल छुट्टी के टाइम से पहले फ्री नहीं हो सकता, और उस समय ये हालत नहीं थी कि नौकरी छोड़ दो, शुरुआती थी। तो जो हेड मास्टर हैं उनका फ़र्ज बनता है भाई, वो तो सहायक को रोकेंगे, क्यों मुकेश जी? अब लगातार ऐसे कैसे सहन करें वो कि हर बार उनकी स्कूल की कुर्सियों को आके तोड़े कोई, और वहाँ प्लान की, बिजनेस की बात होती रहे। उन्होंने कुछ अंकुश लगाना शुरू किया। तो अब हम क्या करते थे, कुछ तरीका निकालते थे। श्री कृष्ण जी, तो वहाँ मेरे दिमाग में आया कि जब ये रोका राखी कर रहे हैं तो मैंने उन्हें हेडमास्टर को प्लान दिखा दिया और उनके बेटे को जोड़ दिया। मैंने पूछा, मैंने आप तो हेडमास्टर हैं लेकिन बेटा क्या करता है? बोला बेटा किताब की दुकान चलाता है। मैंने कहा उससे कैसे बात बनेगी, उसके सपने होंगे। अरे बोला माँ साहब क्या करें, नौकरी मिल नहीं रही, तो अब उसे कोई धंधा खुलवा दिया हमने टेढ़ी बगिया पे यहीं। मैंने कहा अच्छा, कुछ और करना चाहता है? अरे और क्या करे, कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला मैं बताता हूँ, ये लोग जो आते हैं ना, इनके पास बहुत अच्छी जुगाड़ है। अपना बताऊँगा तो फिर दिक्कत थी, तो सतीश जी का इनका लिए बोला मैंने, तो उनसे मैंने प्लान दिखवा दिया। मास्टर साहब तुरंत तैयार, और मेरे से बोले तुम यही करने जाते थे, तुमने पहले से क्यों नहीं बताया मुझे? अब मैं मन ही मन सोच रहा कि मैं तो मास्टर था, तुम हेड मास्टर है, मैं कैसे बता देता? मुझे डर था कि यहाँ रोक के ना बिठा लें, भाई बॉस तो वही थे ना वहाँ। अब उस दिन के बाद हमारे पास एक तरीका निकल आया। जब भी मुझे जाना होता था मैं बोल के जाता था कि आपके बेटा की लेग में काम करने जा रहे हैं, फ्री हो गए। तो वहाँ तरीका निकाल लिया। शुरुआत के ऐसे बहुत कहानी किस्से हैं, सारे नहीं सुनाएंगे, गर्मी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे करके काम बढ़ा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज आप देखेंगे तो ये मैप लगाया हुआ है, मैं ध्यान से देख रहा था, तो इसमें कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा कि जहाँ हमारी टीम नहीं हो। स्टेट के बाद मैंने स्टेट में जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उनका भी लगा लिया। हाँ डायमंड भी हैं, सब जगह डायमंड है। तो आप इनमें देखेंगे मेन सिटी में, ये जितने सिटी आपको लिखे दिख रहे हैं, वो सारी जगह से कोई ना कोई व्यक्ति है हमारा। हालांकि इसमें वक्त लगा, टाइम लगा, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो भी तो ये टाइम निकल ही जाता ना। भाई मेरे साथ के लोग आज भी तो टीचर ही है ना वहाँ पर, उनकी तनख्वाह है 80-85 हज़ार रुपये है। मेरे संग के, ये भी कौन से बाद के संग के होंगे? कब के हो तुम? 2006? हाँ तो थोड़े ही बाद के, मैं थोड़ा इनका सीनियर रहा था। हाँ जी, तो मैं वहाँ से जॉब को छोड़ के आ गया, फ्री हो गया। आज पूरी इंडिया में ये बिजनेस चलना शुरू हो गया।